आपके साथ शेयर कर रहे हैं पार्ट 3, जिसमें वर्गों की संख्या निकालना है, स्क्वायर्स की संख्या निकालना है। क्लियर? तो देखते हैं कि अगर फिगर में वर्गों की संख्या पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले दो बेसिक देखेंगे हम, उसके बाद जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे हम। तो पहले बेसिक को गौर से समझिएगा। यहाँ पे हम 4 फिगर लिए हैं और चारों में वर्गों की संख्या काउंट करेंगे। सबसे पहले इस फिगर की बात करें तो इसमें अगर कॉलम की बात किया जाए तो 1 2 3 कॉलम है, रो 1 2 मतलब 3 कॉलम है और रो कितना है 2 है। क्लियर? इसमें 1 2 3 4 कॉलम लिए हैं और रो कितना है 1 2 3। इसमें अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 कॉलम है और रो है 1 2 3। अगर इस फिगर की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम और रो है 1 2 3 4। क्लियर? मतलब बात स्पष्ट है कि सबों में कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं है। मतलब टाइप 1 में हम वैसे एग्जांपल को लिए हैं जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं है। चलिए बनाने का टेक्निक इसको सीखें। दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए बनाने का तरीका बहुत सिंपल हम आपको दे रहे हैं। अगर इसको बनाना हो कि इसमें कितना वर्ग है कितना वर्ग है तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 हो जाएगा ये 7, 1 हो जाएगा ये 8। लेकिन इसमें वैसे काउंट करना हो तो मुश्किल हो जाएगी नहीं, और अगर इसमें अप्लाइड क्वेश्चन कर दे तो और मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों टेंशन किस बात का? क्लियर? चलिए शुरू हो जाइए। अगर इसमें वर्गों की संख्या निकालना हो तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगा सबसे पहले 1 2 3 3 कॉलम और रो 1 2 तो 3 गुना 2। उसके बाद घटते जाना है, 3 में से 1 घटिए, कमाल कब करिए 1 माइनस करिए, कितना होगा 2, और 2 में से भी 1 माइनस करके गुना कर दीजिए। बस 1 आ जाए तो छोड़ देना है, चाहे इसमें या इसमें कॉलम या रो किसी में भी अगर 1 आ जाए तो फिर छोड़ देना है। कितना हो गया 6 + 2 मतलब 8। टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितना होगा 8 होगा। आइए इस फिगर में आते हैं। अगर इस फिगर की बात किया जाए तो इसमें भी आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉलम और 3 रो है या नहीं? चलिए तो यहां पे अगर हम वर्गों की संख्या निकालें कि इसमें कितना वर्ग है तो क्या कहेंगे 4 गुना 3, 1 2 3 4 गुना 3 प्लस 1 कमिए 4 में से 1 तो 3 गुना 2, फिर 1 कमिए 2 गुना 1, बस 1 आ गया ना, छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा 12 + 6 + 2 मतलब 18 और 2 20। मतलब इस फिगर में अगर इस मैट्रिक्स में अगर हमसे कहे कि टोटल वर्गों की संख्या कितना है तो आप क्या कहेंगे 20। क्लियर? नहीं समझ में आया? अगर ना भी आया तो टेंशन लेने का नहीं, आगे और भी एग्जांपल है, अंततः आपको हम समझा कर ही छोड़ेंगे। क्लियर? नहीं समझ में आया? आगे देखिए। चलिए अगर इस फिगर की बात किया जाए कि इसमें वर्गों की संख्या कितना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम लिख रहे हैं, वर्गों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 कॉलम रो 1 2 3 तो 5 गुना 3 प्लस 1 और कमना है तो 5 में से 1 कमिए 4 और 3 में से भी कमिए 2 प्लस इसमें से भी कमिए 1 और तो हो जाएगा 3, 2 में से भी कमिए 1 आ गया ना, बस छोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 15 + 8 + 3, 15 और 8 23 और 3 26। टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितना होगा 26 होगा। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया तो इसे देखिए। क्लियर? इसमें वर्गों की संख्या क्या है तो वर्गों की संख्या बराबर, दोस्तों गौर कीजिए, कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। रो 1 2 3 4
6 4 का ये मैट्रिक्स है। चलिए इसमें वर्गों की संख्या गिनना है तो शुरू हो जाइए। तो 6 गुना 4 प्लस एक क्या कमना है तो 5 गुना 3 प्लस पुनः एक क्या कमना है 4 गुना 2 प्लस पुनः एक क्या कमना है तो 3 गुना 1। एक आ गया क्या, बस छोड़ देंगे आप। तो हो गया 24, 15, 8 और 3। अब इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 5 4 9 8 17 3 20 के 0 बाकी 2 2 4 है 1 5। टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 50। नहीं समझ में आया? चलिए अब देखते हैं इसका टाइप 2। तो दोस्तों टाइप 2 में देखा जाए अंतर सिर्फ इतना सा है कि टाइप 1 में मैंने देखा कॉलम और रो दोनों बराबर नहीं था, लेकिन 1 2 1 2 कॉलम 2 रो 2 1 2 3 4 कॉलम 4 रो भी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 5 रो 5 1 2 3 4 5 कॉलम और रो 1 2 3 4 5। मतलब ये कि यहाँ पे कॉलम और रो की संख्या क्या है बराबर है। लेकिन टाइप 1 में क्या था, कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं था। लेकिन बनाने का मेथड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। यहां पर देखिए कॉलम क्या है 2, रो कितना है 1 2। क्लियर? तो मैंने क्या कहा था कि वर्गों की संख्या अगर निकालना है तो क्या करना है 2 गुना 2 प्लस एक कमी 1 गुना 1, मतलब हो जाएगा 4 प्लस 1 मीन्स 5। क्लियर? इसमें भी देखा जाए 1 2 3 4 1 2 3 4 रो है, मतलब ये भी 4 4 का मैट्रिक्स है। तो 4 4 का मैट्रिक्स है तो यहां पे वर्गों की संख्या निकालना है तो क्या करिएगा तो 4 गुना 4 एक कमेंगे तो 3 गुना 3 फिर एक कमेंगे 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। एक आ जाए तो छोड़ देना है। चलिए तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 16 9 25 और 5 30। नहीं समझ में आया? चलिए इस मैट्रिक्स में देखें तो यहां पे कॉलम है 1 2 3 और रो है 1 2 3, तो 3 गुना 3, ये भी 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या क्या होगा तो गौर कीजिए 3 गुना 3 प्लस एक कमेंगे 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, मतलब हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 14। नहीं, वर्गों की संख्या कितना इसमें होगा 14। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कॉलम रो 1 2 3 4 5 रो, मतलब 5 5 का ये मैट्रिक्स है। अतः इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, स्क्वायर की संख्या कितना होगा तो बस 5 गुना 5 प्लस एक कमी 4 गुना 4 फिर एक कमी तो 3 गुना 3 प्लस एक फिर कमेंगे 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, मतलब हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 25 और 25 50 और 5 55। बिल्कुल सेम प्रोसेस, मतलब कॉलम रो की संख्या बराबर हो या बराबर ना हो, लेकिन दोनों में सेम प्रोसेस तो है। लेकिन यहाँ पे गौर करिए जब कॉलम और रो की संख्या बराबर है तो आप जो निकाले वो वास्तव में क्या निकाले, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब ये कि 1 2 3 4 5 जो कॉलम था 2 3 4 5 इसका वर्ग करके क्या किया गया है, देखिए कि पूरा का वर्ग करके क्या किया गया है जोड़ा गया है। तो एक अलग से अगर ट्रिक लेना चाहते हैं तो यही चीज को ऐसे ना करके ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सब का वर्गों का योग, जैसे यहां पर 1 2 3
2 3, मतलब इसमें वर्गों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे आप, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 14। समझ आया। ये सेकंड तरीका वही है, मेथड वही है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जैसे ये 2 था, 1 2 1 2, तो क्या किए हम, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां पर देखिए वास्तव में 1 2 3 4, 2 3 4 था, तो क्या किए यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके ऐड कर दिए। देखिए 4 गुना 4 4 स्क्वायर, 3 गुना 3 3 स्क्वायर, 2 गुना 2 2 स्क्वायर, 1 गुना 1 1 स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि ज्यादा अपने है ना दिमाग में मेथड मत रखिए, मेथड बिल्कुल सेम रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अतः कॉलम बराबर हो या ना हो, दोनों का मेथड बिल्कुल इसी ढंग से एक कम कम कर के गुना करके जोड़ते जाना है, आंसर निकल जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसका हम देखते हैं टाइप 3 जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना हो, वैसे क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। क्लियर। चलिए तो दोस्तों मैंने टाइप 1 और 2 मतलब वर्ग निकालने का बेसिक सीख चुका हूं। अब इसे हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें अप्लाई कैसे करें, जब फिगर घोला हुआ हो, पेचीला हो, तो उसमें इस मेथड का, इस टेक्निक का यूज करके उसको हल कैसे करें, इसी को हम टाइप 3 के अंतर्गत देखेंगे और जो खास तौर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब यहां पे गौर कीजिए, अभी जस्ट आपने देखा था कि अगर इसकी बात किया जाए, मान लीजिए यही है, इसमें 1 1 1 1, तो यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 कॉलम और 1 2 3 रो। क्लियर। अगर इसमें वर्गों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप करेंगे 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, मतलब 9 प्लस 4 प्लस 1, मतलब 9 4 13 1 14, मतलब इसमें कितना वर्ग है तो 14, स्क्वायर कितना है तो 14। अब गौर से देखिए, अगर इसे आप देखते हैं ये वाला वर्ग को, तो बिल्कुल ये वाला जो वर्ग है यही तो है मैट्रिक्स, जो 1 2 3 कॉलम 1 2 3 रो है, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर इसमें वर्ग निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, तो 9 और 4 13 1 15, 13 1 14, टोटल वर्ग इसमें कितना होगा 14 वो होगा ये वाला में। और साइड में देखा जाए 1 1 1 1 1 2 3 4 वर्ग और है, तो 14 और 4 कितना वर्ग टोटल हो गया 18। नहीं समझ में आया, गौर से देखिए, ये फिगर भी देखने में बहुत जटिल लग रहा है लेकिन वास्तव में जटिल नहीं है। गौर कीजिए, अगर ये भीतर का जो देख रहे हैं ये वाला मैट्रिक्स, अगर इसको थोड़ा देर के लिए आप हटा देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल यही वो चीज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 1 2 3 कॉलम 1 2 3 रो, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें कुल वर्ग कितना होगा, तो 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, 9 और 4 13 1 14 हो, इसमें क्या वो होगा 14। ठीक है, ये वाला से जो आप देख रहे हैं, क्या इससे कोई वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है, अतः इसकी कोई महत्ता नहीं है, सिर्फ फिगर को उलझाने के लिए लाइन दिया गया यहाँ। ठीक है, अब चलिए भीतर में तो 14 वर्ग बना, ये किनारे पर देख रहे हैं 1 1 1 1 1 2 3 4 वर्ग किनारा पर उसी प्रकार से बन रहा है, तो कितना हो गया टोटल 18 वर्ग, मतलब दोनों बिल्कुल सेम ही तो है। इसमें बीच में ये वर्ग आया हुआ था, इसमें शीर्ष पे वर्ग आया हुआ है, नहीं समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दोस्तों टाइप 3 का 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इसको देखने से पहले एक बात बताइए कि अगर आपको एक इस ढंग का वर्ग दे दे, इसमें इस ढंग का ये कर दे, तो टोटल कै वर्ग होगा,
तो यहाँ पे 2/2 का कॉलम बनेगा, मतलब 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, मतलब 4 प्लस 1, मतलब के वो बनेगा वर्ग, इसमें 5। अब अगर इसी में भीतर एक और इस प्रकार से घेरा लगा दे, तो ये बाहर था तब 5 को बना था, फिर इसमें भी 5 को बन जाएगा, तो 5 और 5 10। अगर भीतर एक और घेरा लगा दे तो 5 एक और बन जाएगा, तो 15 वर्ग हो जाएगा। क्लियर? बस यही कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आप देख रहे थे तो ये वर्ग बाहरी वर्ग में 2/2 का 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बन रहा था, तो इसमें कुल वर्ग आपका हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, मतलब 5। ये बाहर वाला में 5 बनेगा, और ये भीतर जो वर्ग है तो इसमें भी तो 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा 5, तो 5 और 5 टोटल वर्ग कितना हो जाएगा 10। नहीं समझ में आया? चलिए चौथा क्वेश्चन को देखिए, एक कंसेप्ट है। अगर ये बाहर का वर्ग में आप देखेंगे, बाहर के वर्ग में आप देखेंगे तो 1 2 कॉलम, मतलब 2/2 1 2, मतलब वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, मतलब 5, मतलब बाहर वाला में 5 बनेगा। भीतर भी का जो ये वर्ग है, इसके बाद वाला जो वर्ग है, इसमें भी 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बन रहा है, 1 2 1 2, तो इसमें वर्ग कितना बनेगा 5। यहां पर आप देखें इसमें, तो इसमें भी 2 गुना 2 का वर्ग बन रहा है, मैट्रिक्स 1 2 1 2, तो इसमें भी 5 बनेगा, तो हो जाएगा 5 10 15, 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 15। अब सोचिए कि अगर एक भीतर में और ऐसे वर्ग बना देता तो 5 और बढ़ जाता, तो क्या हो जाता 20। बस अब थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर तो इसमें अगर गौर करिएगा तो सबसे पहले ये बाहर जो बड़ा वर्ग है, ये वर्ग को देखें, तो ये वर्ग को अगर आप देखेंगे तो इसको छोड़ दें तो क्या वो इसमें बन रहा है, चलिए बताइएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 4 रो है ना। मतलब इसको अगर भीतर का जो फिगर है इसको ना देखा जाए तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, रो 1 2 3 4, 4 गुना 4 का मैट्रिक्स है ये, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, तो निकालते हैं 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3, एक कमते जाते हैं ना, 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, मतलब हो जाएगा 16 और 9 25 और 4 29 1 30, टोटल वर्ग कितना हो जाएगा 30। ये तो बड़ा वाला वर्ग में हो गया 30। अब अगर इस वर्ग की बात करें, ये छोटा वाला ए वाला अगर इसको आप हटा देते हैं, इसका तो काउंट हम कर ही लिए है ना, तो अब ए वाला वर्ग की बात करते हैं। तो ए वाला वर्ग में 1 1 2, 2/2 का ये मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या वर्ग बन जाएगा, अभी निकाले थे 5। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो क्या बन जाएगा 5। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो क्या बन जाएगा 5। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, क्या बन जाएगा 5 वर्ग, तो टोटल हो जाएगा 5 10 15 20, और पहले से 30 था तो 30 और 20 50, टोटल वर्ग कितना हो जाएगा 50। ये था ना बाहरी वाला में 30, 5 10 15 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें टोटल वर्ग कितना है। तो पहले ए वाला को आप छोड़ दें, यहां पर देखिए 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 4 रो, तो 3 गुना 4। अगर इसमें कुल वर्ग निकालिएगा, ये 3/4 का मैट्रिक्स है ये बड़ा वाला, तो इसमें टोटल वर्ग कितना निकलेगा, तो 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 2, एक आ गया, अतः 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 से 18 2 20, मतलब बाहर वाला में टोटल वर्ग कितना बन जाएगा 20, बड़ा वर्ग आयत में। अब टोटल जब 20 वो यहाँ पे वर्ग निकला, तो अब ये जो तीसरी लकीर है उससे कितना वर्ग बन रहा है इसको भी देखना होगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा। तो देखिए एक वर्ग ये बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है 2, और एक वर्ग ए वाला,
एक 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 ये बड़ा वाला क्या हो गया, एक एक 3 और 20 पहले था तो 20 और 3 23 वर्ग। टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, 23 होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना होता है काउंटिंग ऑफ फिगर में, ठीक है। अगर एक दो बार कंसेप्ट को आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस फिगर को देखा जाए तो ये भी जटिल लग रहा है, इसमें वर्गों की संख्या लग रहा है कितना ज्यादा होने वाला है या बहुत पेचीदा होने वाला है। लेकिन गौर करो दोस्तों, अभी जस्ट आपको कंसेप्ट मैंने दिया था कि अगर ऐसा हो तो इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, तो 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है तो 5 होगा। 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 कितना होगा, 5। और इसमें अगर एक और बना दिया जाए तो कितना, 5 और बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए, अगर इसकी बात करते हैं ए वाला बाहर, ए वाला, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो 2/2 का मैट्रिक्स है ना, अतः इसमें क्या वर्ग होगा, 5। यहाँ पे अगर आप बात करिएगा तो 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें भी कितना वर्ग होगा, 5, ठीक है। और तो 5 और 5 10 हो गया। एक ये साइड वाला देखिए, ये वाला, और एक ई साइड पर बन रहा है ये वाला, तो 1 1 2 ये बन गया। तो 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 वर्ग। टोटल वर्ग की संख्या कितना होगा, 12। चलिए बहुत आसान होता है क्वांटिटी ऑफ फिगर पर, शर्त कि कंसेप्ट क्लियर हो तब। अगर इसकी बात करें तो ये भी कम जटिल देखने में फिगर नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर इसको इसमें दो तरह का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आपका फिगर दिखाई दे रहा है ए वाला, देखा जाए यहाँ पे 1 2 3 4, ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं। और एक फिगर आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। अगर इसकी बात करें तो इसमें ये वाला 2/2 का 1 2 1 2 3 4 नहीं 4/2 का, ये कितना का बन रहा है, 4/2 का। तो अगर इसमें आप वर्ग गिनिएगा तो 4 गुना 2 प्लस 4 गुना प्लस 3 गुना 1 आ गया, तो हो गया 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। तो ए वाला में आपका कितना हो जाएगा, 11 ये वाला में। और ए वाला मतलब ए वाला में अगर आप देखें, ये बाहर वाला में तो ये 2 भाग में बटा हुआ है, ऐसे और ऐसे। तो ये मतलब 1 2 मतलब 1 2 2/2 का भी कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है, 2/2 का ये वाला। तो ये अब पढ़े ना, ये तो इसमें अगर आप निकालिएगा तो 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 क्या को निकलेगा, 5 को 11 को, तो 11 और 5 टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, 16। 11 और 5 कितना होगा, 16। क्लियर। चलिए ये था हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन नंबर 8। एक एग्जांपल और करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला मीन्स 9वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें कितना वर्ग होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों गौर करिए, ये भी फिगर बहुत आसान सा है। इसमें दो तरह का फिगर हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इसमें टोटल कै गो वर्ग होगा, क्लियर। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका बन रहा है कुछ इस ढंग से, ये हो गया, इसमें इस ढंग से देखा जाए 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 और 1 2 3 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा, इसमें वर्ग की संख्या निकालेगा तो कितना होगा, तो लिखिएगा 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 मतलब 6 2 8। इसमें इसके अलावे क्या और कोई वर्ग बन रहा है, गौर कीजिए। तो हाँ बन रहा है, देखा जाए एक ये बन रहा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब 1 2 3 4 वर्ग और आपका निकल आया, क्लियर। क्या इसके अलावे भी कोई वर्ग बन रहा है, गौर करिए, इसके अलावे भी कोई वर्ग बन रहा है। तो हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो आपको दिखाई देगा, जो काउंट नहीं हुआ है
इसके भीतर का तो काउंट हो गया है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ए वाला आपका काउंट हुआ है क्या, ए वाला, और इसके अलावे एक और निकला है वर्ग, ठीक है, जैसे ए वाला हुआ ना जी, इसके अलावे एक और बढ़ गया आपको, और एक वर्ग कौन होगा आपका, और इसमें होगा नहीं होगा, गौर से देखिए तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यहां पर कोई वर्ग दिखाई दे रहा है, ये तीसरी, ये वाला, ठीक है, एक ये दिखाई दे रहा है, मतलब 8 4 12 2 14, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है, 14। तो प्यारे दोस्तों, इसी ढंग से बेसिक रूल का हमें अप्लाइड क्वेश्चन में इस्तेमाल कर कर वर्गों की संख्या है ना निकाला जाता है, और निकालने से आसान सुगम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम भी समझ सकें कि क्या इसमें और कमी रह गया है जिसको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, सब्सक्राइब का बटन हो, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, अतः उसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और उसके साइड में एक बेल आइकन है ना, घंटी, उसको भी दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका न्यूज सबसे पहले मिले और सबसे पहले उसका आप लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट होगा मेरा आयत की संख्या निकालना। क्लियर? जब तक के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।